बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले कि औरों के जिस तफाकों से तिल मिलाती है। बीते 22 अप्रैल को कायर पाकिस्तान द्वारा भेजे आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में 26 बेकसूर टूरिस्टों की निर्मम हत्या कर दी। और सिर्फ हत्या ही नहीं किया बल्कि एक साजिश के तहत पर्यटकों का धर्म पूछकर निशाना बनाया। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि उन कुत्तों का मकसद भारत में बहुसंख्यकों को भड़काकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का था, ताकि हमारे देश में अस्थिरता पैदा कर सके। पर पहलगाम हमले के तुरंत बाद सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों ने इस कायराना आतंकी हमले का विरोध किया और सड़कों पर उतर आए। कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो लोगों को समझ आ गया कि ये दुश्मन देश की साजिश है और सभी ने समझदारी से काम लिया। पर पाकिस्तान के लिए जो गुस्सा हमारे मन में था वो तभी शांत होता जब सेना उन कुत्ते आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाती। और फिर आई 6-7 मई की रात, जब हमारे जाबाज सेना ने पाकिस्तान और पोक स्थित आतंकी संगठनों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत निशाना बनाया और पहलगाम हमले का बदला लिया। अब तो ये पक्का था कि भारतीय सेना की कार्रवाई से तिलमिलाया पाकिस्तान बदले में हमला करने की कोशिश ज़रूर करेगा, और वही हुआ भी। हमला उधर से शुरू हुआ तो फिर हमारी सेना ने पूरे शौर्य के साथ जवाबी कार्रवाई भी शुरू किया। युद्ध जैसे हालात बन रहे थे, संघर्ष चल रहा था। मैं बता दूं कि मैं युद्ध का समर्थक बिल्कुल भी नहीं हूं, पर जब कोई बार बार ऐसी हरकत करे तो उसे धमकाना भी ज़रूरी होता है। पर फिर 10 तारीख को अचानक संघर्ष विराम का ऐलान हो गया, वो भी अमेरिका के एक व्यापारी राष्ट्र डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट लेता है और कहता है कि उन्होंने दोनों देशों को ट्रेड ना करने की धमकी देकर सीज फायर करवाया है। मैं फिर दोहरा दूं कि मैं जंग का समर्थक नहीं बल्कि विरोधी हूं। हम लोगों का क्या है, बॉर्डर से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर हम लोगों को बस हरा हरा दिखता है। युद्ध से या युद्ध जैसे हालात से सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो बॉर्डर के आसपास बसे शहरों के लोगों को और सेना में जिनके बच्चे हैं उन्हें होती है। उनके दिल से कोई पूछे कि उनका क्या हाल होता है, हालात ख़राब होते हैं। इस तरह अचानक सीज फायर कुछ ठीक नहीं हुआ, थोड़ा और डराना धमकाना था ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करता। पर चलो, जो सरकार को सही लगा किया। ऐसे ही जंग और जंग में होने वाले खून खराबे बर्बादी पर शाहिर लुधियानवी साहब ने क्या खूब लिखा है, हमें सुनना चाहिए और इस पर अमल करनी चाहिए। साहब कहते हैं कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पे रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले कि औरों के जिस तफाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बाँझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सब ही के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। शाहिर साहब फिर बताते हैं कि जंग कैसी होनी चाहिए, किसके लिए होनी चाहिए, किसके खिलाफ होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जंग के और भी तो मैदान है, सिर्फ मैदाने किस्तो खूं ही नहीं। हासिले ज़िंदगी खीरत भी है, हासिले ज़िंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें। अमन को जिनसे तक़वियत पहुँचे ऐसी जंगों का एहतिमाम करें। जंग वहशत से बर्बरियत से अमन व तहजीब व इर्तिका के लिए। जंग मर्ग आफरी सियासत से अमन इंसान की बका के लिए। जंग इफलास और ग़ुलामी से अमन व बेहतर निज़ाम की खातिर। जंग भटकी हुई क़यादत से अमन व बेबस अवाम की खातिर। जंग सरमाए के तसल्लुत से अमन व जमहूर की खुशी के लिए। जंग जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ अमन पुरअमन ज़िंदगी के लिए। जय हिंद।